मंगल। आज की इस मंगल कार्यक्रम की भव्य शुरुआत हमने मंगलमय मंगल महामंत्र से की। आज का हमारा जो टॉपिक हमारे सामने है वो इंस्टिंक्ट ऑफ ग्रीडीनेस, लोभ की संज्ञा, और कैसे हम इसको अपने समाज से उन्मूलन कर सके, हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ इट, मेन कल्प्रिट इन सेवरल ड्रेडफुल प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। तो समाज में जितनी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या है, लोभ की संज्ञा। तो दो शब्द आगे, लोभ और संज्ञा। तो सबसे पहले संज्ञा शब्द को देखिए। संज्ञा मतलब जो हमारे अंदर होती है, द मेन इंस्टिंक्ट्स, बेसिक इंस्टिंक्ट्स, innate instincts that we all have got. And it's not only to a human being, not limited to even only animals, but also availed in different diversified life forms, even in the plants, even in the trees, in the seeds, in the grass, everywhere, in all the life forms, lobe, greed is available. ये ग्रीड, कई लोगों को लगता है कि ग्रीड है, लालच है, तभी तो आदमी मेहनत करता है। तो लगता है कि ग्रीड है तो ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। अगर ग्रीड नहीं होगा तो आदमी मेहनत क्यों करेगा, क्यों भागेगा, ऐसा कुछ लोगों को जियो जियो। पर हमें समझना है कि ऐसा नहीं है। ग्रीड के कारण आदमी आंख बंद कर लेता है, वो अनवाइज एक्शन भी करने लग जाता है, वो वाइजली वर्क नहीं कर पाता है। राइज करना बहुत अच्छी बात है, और वाइजली राइज करना बहुत जरूरी है। वो तभी होगा जब हमारा अपने पर कंट्रोल रहेगा। अगर इफ वी आर कंट्रोल्ड बाय आवर ग्रीड, वी विल लूज आवर कंट्रोल। इफ वी आर इन आवर कंट्रोल, वी कैन कंट्रोल एवरीवन, वी कैन मैनेज एवरीवन, एंड वी कैन सर्कुलेट आवर एनर्जी इन अ मैग्नेटिक वे। तो इम्पोर्टेंट है कि समाज में हम लोभ मुक्त बने। हाउ वी कैन गेट rid from greed. In the past discussions we discussed about in the previous seminars what is greed and how it works. Now is the time to discuss and deliver and decide today, to be determined today to undermine the pillars of greed. So to undermine the pillars of greed, let's be, तो आज हम आने वाले हैं उस सबका एक सलक्ष्य प्रयास हो कि वो सटीक टू द पॉइंट अपनी बात को डिलीवर करे। साइंटिफिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, 3S, spiritual dimension, social dimension, and scientific dimension has to be touched and to be pondered over how we can get significant, very सर ये कनेक्टिविटी में कुछ इश्यू है क्या, पता नहीं। कनेक्टिविटी मेरे इधर नेट तो बराबर चल रहा है। नेट तो मेरे पास भी बराबर चल रहा है, लेकिन सुनाई नहीं दे रही, बात कट रही। महाराज साहब की उधर पुलिस के वहीं पे शायद ये कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। आपको म्यूट नहीं करना। महाराज साहब के उधर प्रॉब्लम लग रहा है। ऑडियो में प्रॉब्लम है, विजुअल तो आई थिंक प्रॉब्लम इज एट दैट टाइम। वीडियो बंद करके भी यदि बोल सकते हैं तो हाँ शायद बेटर हो सकता है। एक बार उनको तरुण जी मैसेज अगर करवा दें।
तो क्या आप सबको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? हाँ, Yes, now. अब सुनाई दे रही। Quite clear. अब ये आवाज हमें केवल आवाज सुननी नहीं है, अंदर की आवाज को शुरू करना। हमें प्रयास करना है कि हम अपने अंदर की आवाज, लेट्स अवेकन द इनर कॉल, लेट्स फॉलो इट। whenever we listen to our inner voice, whenever we listen our inner voice, it is easy to make the right choice. So today we can start with one principle in the very start, as the opening of this function. We can all dissolve this problem by bringing one resolve to question ourselves before any investment, any purchase, anything to take on. Just ask yourself, do I need it? Do I want it? Do I need it? Do I want it? If you want it, try to relieve it. Try to leave it. Try to drop it. Or do you need it? Then it's proper to take it. तो अपने आप को दो प्रश्न पूछने हैं कि डू आई नीड इट, दूसरा डू आई वांट इट। जो नीड है उसको हम फुलफिल हमें करना होता है, और डू आई वांट इट तो उसको हम छोड़ने का विशेष प्रयास करें। तो अपनी बात को हम आगे लेते हुए अब हम सुनने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन के लिए डॉक्टर प्रताप जी संचेती। तरुण जी मुझे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जी। स्क्रीन शेयर करिए। एसपी जैन साहब आपको करना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर करिएगा। आपको मैंने होस्ट बना दिया। दिखाई दे रहा है सब? ये अभी दे रहा है। अच्छा, अभी अभिजीत मुनि ने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने 3S के बारे में कहा था। मैं पहला S साइंटिफिक को टच करूंगा। समय की देखते हुए मैं कुछ ही पॉइंट्स आपसे बात बोल पाऊंगा, और spiritual aspect or other aspects, they will be dealt by all the experts which are there in the subsequent deliberations. If we go into the details, greed, another term is the selfishness, is a natural animal and the human impulses. It is to collect and consume useful resources, particularly when there is scarcity. That is the basic of the animal instinct of the greediness, that they collect and consume useful resources, whether it's a food or the security or the time of the demand. It is desire for more than decent or deserved. That's what very important. Abhijit Muni has rightly said, it is the need, which is and what is the criteria of the need? Is it individual, societal, or national, or international? But it is more than one's own selfish interest. But when it becomes detrimental to others and society at large, the term greed will be applied. Otherwise, it comes under the natural and the good instinct of the selfishness. It can be for the food, money, possessions, power, fame, status, attention, admiration, sex, and many more such like this one. And the main reason behind is that our current culture puts a high value on the materialism. To give you a brief about the causes, all animals, and we have inherited our emotions
and the psychology from the animals only, that concerned about having enough to survive when resources are scarce. That is the basic of that one. But hoarding is the one which has developed lately in the animal kingdom and in the human being. It provides an evolutionary advantages. It gives you a safety net. So it gives you a sense of security. The reasons why we develop greed more than the others, or one person is more greedy than the other, is because of the early negative experience in the childhood, such as parental absence, tortures, inconsistency, or neglect during the early childhood, which is further compounded in the later life when anxiety, vulnerability, lack of security, low esteem, and lack of love, these, when they come into the play, the greediness further exacerbate. The psychologist says greed or even the extreme selfishness is a substitute distraction from the negative feelings which one harbors during his lifetime. I'll come to the last portion of my slide. Sorry, one more after that. Is greed good? That is the one fundamental question. Well, every one of us is greedy. Then the question comes, is greed good or greed is a bad? Is it a bad word only? Rightly said that greed cuts through the essence of the evolutionary spirit. It is the where your desire to get or work more comes. Monishri has rightly said that it is many people put this argument. Perhaps this is not incorrect. The greed for life, greed for money, greed for love, knowledge is upward surge of the mankind. Unless these are there, our stimulus to grow up. But what is more important is greed for the spirituality. That is the where Jainism comes into the play, and it has evolved a very good principle, that is aparigraha. So selfishness versus the greed is a situation where one has to decide his own limit, considering himself, family, society, and the national and international one. And the big question will always be remaining, when is the excess? To accumulate in excess is the bad. In fact, that is bad for every emotion which you consider, whether it's a love, whether it's a happiness, whether it's a too much sorrow, all things, when they are in excess, they are bad. But when they are in a limit, they are good. Even anxiety is good when it is in the smaller amount. It works for it trains your body for the fighting the adversaries. But when it becomes excess, it turns into a pathological term. So the excess of the selfishness or the greed is bad, but in normal amount, greed is one of the impulse with which we go to the higher up. Even the greed of the knowledge is not, it's a positive greed. But when it is detrimental to others, it becomes a bad one. Coming to the last point, what is the neuroscience? Can neuroscience explain the greed? If you look into, particularly when we have seen the fMRI, the functional magnetic resonance imaging, there is no sin center in the brain. It is a diffuse one. Hormonal has been said, the dopamine is the one which gives you the sense of pleasure, and greed is a type of sadistic pleasure. So when in excess, it kills you. When in the small amount, it facilitates you. So what we have identified the centers on the functional MRI, the anterior cingulate gyrus or the cortex for the wrath and the envy, and the social sense like pride, envy, lust, wrath, greed
recruits the medial prefrontal cortex, a area which is in deep inside our brain, on the anterior side, front side of the brain. So these are the areas, but there is no particular area which have been identified for the greed or any sin center in the brain. Hormone is the dopamine is the one if it is in the proper amount. More than it kills, like more dopamine will result in the gambling, lust, and many more sins. So the dopamine, though good, is not a healthy situation when it is in excess. So these are the few points I wanted to touch before the experts in the field, they come into the play. I am sure I have given the enough introduction. Thank you very much. The great words from Dr. Pratap Sancheti as a subject expert of neuroscientific field, and he has presented his views on the neuroscience of the greed, and there is no sin center. Since we have no center for sins, so it's easy to channelize our brains in the right direction, especially prefrontal cortex and dopamine playing the important role in it. So it's all about to channelize our energy in the right direction. So brain is not responsible for the dysfunctions, but we and our wisdom are the vibes which can help us regulate our energy in the right direction. Now we would like to invite Professor Ashok Bapna, who has done wonderful works in the field of relative economics. Relative economics, who has written a wonderful book on relative economics, recently launched in the past international conference. So great words from Ashok Bapna here. Hello, Yes. am I audible? Yes, sir. Okay. Respected Mahendra Muni ji, Muni Abhijit ji, Dr. Pratap Sancheti, my friend Kamal ji, Vinod ji, Ranjit ji, Dr. S.B. Jain and Dr. Arihan Jain. I am glad that Mahendra Muni ji has set up Spiritual Technology Research Foundation in Bombay and trying to bring spirituality in relation to science. Long back, Professor Abdul Salam, the Nobel laureate in physics, had written a book on science and spirituality, and that book has brought many scientific validities into spirituality. So now this subject has become technical, and therefore the word you have, technology, is appropriate for this forum. I'm very glad that Professor Mahendra Muni has remembered me on this occasion, and this is 9th National Seminar on Science and Spirituality, and he has chosen the subject on instinct of greediness, main culprit in several dreadful problems in society. It was sometime in 2005 when I met Mahendra Muni ji in Jaipur, when Acharya Pragya ji also was presiding in Jaipur and they were on the way to Delhi for their next Chaturmas. I had an opportunity to read the book on economics of non-violence of Mahavira, and that book has brought many revealing facts. As a student of economics, I had not realized now what is the economics is today. I had discussed with Mahendra Muni ji, and he was very kind enough to have fixed up my appointment with Acharya Mahapragya ji, with whom I had very long discussion. After that, Acharya Mahapragya invited me to Delhi. I went to Delhi. He arranged one meeting with Professor Abdul Kalam, and then it was decided to hold an international conference on economics of non-violence and sustainability. The conference was held in Delhi under the kind auspices of Mahendra Muni ji, and it attracted wide number of scholars from across the world. It became a successful event, and it was decided that we should continue this dialogue in every Chaturmas, Acharya Mahapragya ji, and 3 dialogues were held in Jaipur, Udaipur and Ladnu. After that, it was carried on
by Mahashramanji, Acharya Mahashramanji, and the next dialogue was held in Chennai, followed by in Bangalore, and lot of things have emerged in this new economics or related economics. I would be happy to hold the next conference in Bombay during the Chaturmas and would request Mahendra Muniji and Pratap Sancheti ji to help in this process to continue this dialogue, which has been organized over the last few years. Now, the whole issue is how this relative economics has come into the picture. Gandhi ji has said, world has enough for its need, but not for its greed. Now, Abhijit ji and Professor Sancheti ji has defined the greediness in a very well mannered. But I feel the greediness has to be seen in other connotation. The urge is okay, but greediness is not fine. In fact, if you see the global economics today, the world is crossroads. When you see the climate change, a conference was held in Paris where America had withdrawn to sign the treaty. America is the big polluter. About 75% of carbon dioxide on the earth is produced by USA alone. Now, what it means at a macro level, it means that nations have urged to earn more and more, exploit other nations, hold them maximum resources, and do not allow to take the benefit of the economic development to the larger community. And therefore, it has become important at the global level, at the macro level, that how this issue needs to be addressed. It is important to think that world needs to have balanced growth, and balanced growth can be achieved through a compensate, through the humility, through the sensibility. And it is in this context when Acharya Shi realized that the world is passing through at a great crisis, we need to evolve a new economics. And in this context, Acharya Mahapragya ji has given his connotation, which I would just like to read because I have prepared in English. So I would it's about 3 minutes presentation. I'll take 3 minutes. Acharya Mahapragya, a leading Jain saint, a spiritual visionary, an exponent of Jain philosophy, has emphasized the following preconditions of attaining the goal of sustainable society: to turn towards vegetarianism from non-vegetarianism as far as possible, to shun the use of liquor, drugs, narcotics, various animal products from wildlife, and harmful luxurious products. One can start with more and more moderation in their use in the process of this change over a better individual consumption pattern with due restraint, to resort to share and caring for others rather than always accumulating more and more for oneself. Aparigraha. I think Professor Sancheti has also mentioned about aparigraha. It is one of the important aspects of Jainism, that how aparigraha has played an important role, and it is this which now is the need of the day, and aparigraha is what is needed to practice in one's life. Possessiveness or parigraha is the root cause of human bondage and misery. It harms the individual because wants are unlimited and their aggravation disturbs mental peace, and their limitation gives mental solace. Even a famous Indian economist like late Professor J.K. Mehta has opined that want means pain. Therefore, he had gone to the extent of preaching the desirability of achieving a state of wantlessness. We may not go to this extreme state in modern times when we new wants are being generated very fast due to technologies and social change in society. But a control over the tendency of growing accumulation of wealth for oneself is need of the hour. Here, it should be mentioned that in the business world,
accumulation is understood in the sense of capital formation, which means more savings, more investment, public and private, and more growth in the economy, and higher standard of living for the common people of the country. So what I wish to say that accumulation is good for the investment in public sector, but accumulation is bad when it comes to the individual level. We need to see from this perspective how Acharya Mahapragya has tried to evolve a new economics where the investment becomes important from the public sector, not from the private sector. The individual urge is important, but we have to see a balance between the micro and macro situations. In this context, I would submit that we need to relook greediness from the modern development economic point of view, and it is necessary that how the economy should grow and how the Jainism can play an important role in solving these human problems. Thank you very much. तरुण जी मुनिवर से कहिएगा। हाँ सर, अभिजीत मुनि से कहिएगा कि आगे चालू करें। हाँ So we have listened to Dr. Ashok Bafna. Professor Ashok Bafna is wonderful thoughts and innovative ideas based on his research and practices, and especially deep interactions with Acharya Shri Mahapragya ji. Now we would love to listen from CA Kamal Naulakha ji, practicing chartered accountant and who is involved in deep research on economics presently, economics and Jain philosophy. He is carrying on the research in this field. Now we would love to listen from Kamal ji Naulakha. That gives me. Am I audible, Tarunji? yes sir, yes sir. Yes, sir. Oh yeah. Thank you. Dev Guru Dharm ko naman. You see, the subject very well introduced this morning by scholars. And, since this pertains to the social, issues, the greed, that we are going to discuss pertains to the culprit in several dreadful positions in the society. So from the social perspective, greed causes disparity. Without going into the explanation, I will just say that class wars and the tussle between the poor and the rich, the unhealthy competitions, the rebellions, riots, terrorism, they all have roots in greed. Profit increases, greed increases. Greed increases, profit increases. So this is an unending dilemma. Professor Bafna Sahab has, very well given the background how this all came into the foray from Acharya Mahapragya ji, because the first international conference in the year 2005 in Delhi gave a declaration, and to say that in the social setup, the study of man, I repeat, the man itself, because the greed is not institutional, it is social also, it is international, it is national, it is at individual. But then the study of man indicates that mere consideration of wealth in economics is not at all sufficient, but more attention is required to pay to the humanistic aspect of economics. That is the relative economics, in other words, in order to make the science of wealth a perfect science, inclusive of wealth, but not exclusive of human values. And when we talk of human values, I see we have already gone through, even in the last seminar that we had on this subject,
neuroendocrinal mechanism and the biochemical system in the human body, how they operate, and then they have a lasting impression on the human mind, or it also gives a solution to the same. So, in the declaration, first declaration that Bhavna Sahib has referred to this morning, I will give what Acharya Mahapragya Ji has given, the 13 directives for economic development. And the first one, it says it should not be based on violent activities. So violence is the first thing. So, and the activities should not be at the cost of fulfilling basic human needs. The second one he said is unethical practices in business should not take place. The third one was that there should be no scope for greed, for wealth and corruption, because corruption is very closely related to greed. The fourth one is that the small scale industries should not be neglected at the cost of large scale ones, because the gulf between the poor and the rich gets widened in the process. The fifth directive is unemployment caused on account of rampant mechanisms should be avoided in favor of the human labor. The sixth one he said is that the perverted view of wealth on the wealth, as an end itself should be rectified by considering wealth only as a means to fulfill the basic needs. The seventh directive is that the ideal of Ichha Pariman should replace the deluded view of inevitability of overaccumulation. This is the basic problem, the overaccumulation. The eighth one is that the flaws in the policy of investment are to be done away with, because they again breed greed. The ninth one is that the limitless consumption of wealth is causing reactionary violence. That reactionary violence is again something which does not stop, it only accelerates. And therefore, the wisdom should be developed to control the consumption, which is at the root of it. The 10th one is the industrial development should not instigate individual gains at the expense of social one, because the society is the place where everyone lives. So, if it is only individual gain, then everyone in the society gets affected. The next one is the individual selfishness and the hedonistic, that is the pleasure-seeking mentality should be discouraged. The 12th was there should be no scope for cruelty and exploitation to flourish. Instead, there should be development of compassion at large. And the last one he said is the priority to adequate attention should be given to alleviate hunger by developing the economic systems, sense hunger. And in order to achieve these 13 directives, 5 relative economics principles have been set. The conciliation between human labor and machine. The next is again priority should be given to community-oriented investment instead of investment by individuals, as we have already seen as a basic directive. The third one is the preservation of environment and ecological balance should be made as a top priority. That even the United Nations in SDG goals have emphasized. The fourth one is nurturing of a decentralized economy. Small, always beautiful. The last principle is the problem of disparity, hunger, and unemployment should be addressed through remodeling of economic system. Because, and in order to achieve all this, there are again a few pillars. I will just name them. That the first pillar would be the freedom from lopsided attitude of sheer materialism. That is the perverted view. And there would be fourfold questions for a perfect life that include the peace, the purity of means, the freedom, and happiness. Of course, they are very important for any individual. And the third pillar would be that the society with self-control has to exist. There has to be self-discipline and self-restraint without any external imposition. The fourth pillar comes as a counter action of utilitarianism for planning the good society. The fifth pillar would be fruitful striving to abolish the curse of much luxury.
The sixth pillar would be bridling the mentality of sovereign power or dominance over world markets. That is a very big issue now. The seventh pillar would be strong and efficient policy for environmental and ecological preservation. The next pillar is the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam. The ninth pillar is abolition of poverty in its true sense. The 10th pillar would be utter condemning the instinct of utter selfishness. The 11th pillar would be innovative concept of education, that is the training in values and skills. The 12th pillar will be cultivation of spiritual wisdom, and the last pillar is holistic health and harmonious family. Now, I will just say these pillars are a part of my research on this subject, as Munishri has just explained. So, even in support, in Uttarakhand we learned Laha, Loho, and all that Aga Sesamiya, Anantiya. But you see, even Sant Kabir has very rightly supported this contention by saying that Kabira on the khopadi kabahu dhape nahi. Kabira on the khopadi kabai dhape nahi. तीन लोक की संपदा कब आए घर माही. तीन लोक की संपदा भी आ जाएगी तो ग्रीड खत्म नहीं होने वाला. इसीलिए it has to be a human centric economic system where money is at the periphery and man should be at the center, because the resources are limited. And Dr. Bafna has just mentioned this issue of environment. Resources are limited and desires are sky high. Self-restraint, therefore, and self-discipline on desires are important. And of course, greed will get its own due place if we practice what we all know is anubrata, or the concept of minimalism, where Sayam is the catchword. And of course, for making it sustainable, Dik Pariman Vrat, Bhogopabhog Vrat, Adatta Dan Vrat, and Ichha Pariman. I will not say Aparigraha, I will call it Ichha Pariman, because Parigraha ka, for we householders, Parigraha ka counter can be Ichha Pariman for householders. Aparigraha can be only for ascetics. So with this, I will try to say that greed is a very, intricate instinct, I will say, and for making it a social setup where there are ways and means still available. We are already late, we have miles to go, but then still if we can make a start now at individual level and flowing into the social, national and international level, this will be a very well articulated position. With all this, I thank you very much for your patient hearing, and I will stand to hear the other experts and scholars on this matter. Thank you, Omaram. A wonderful talk by Kamalji Nolakha, and the words of wisdom based on his research and multiple points shared by him, pillars and the incentives and the other points. Now we are going to keen to listen Vinodji Bhandari, who is consultant in a financial firm, and as he is in the field of finance and consultancy, he can consult and present his perspectives on it, all about how we can get rid of the greed, the instinct of greediness. So let's listen to Vinodji Bhandari. Mute है. वो को mute करो. देखो. Am I audible? Yes. My current sparsh to the most learned Professor Mahendra Muniji, my vandana to Muni Abhijit Kumarji and all the Charitra Atmai. I would not like to repeat what everybody has said, but I have my own take on this subject. Prima facie, we all in India and overseas that we come across, we have a lot of these seminars and meetings. The moot question is, how do we rectify? We are all seized of the matter.
how do we cultivate from the beginning so that the new generation which is coming up is seized of the matter? You have to really explain to them that greed, that the difference between want and desire and greed and lust should be there. Else we are heading towards a total, completely societal downfall. Prior to this meeting, I had visited a couple of schools here and I knew a couple of teachers. And I made the proposal to them, why don't we have one session a month to explain to them the urge and the need and the differentiation between the greediness, because unless we matter of deliberating amongst ourselves, because we are all seasoned people and changing at this hour is very difficult. Now, theoretically, if we go down, the concept of greed started after Lord Mahavira from Plato. In 425 AD, he mentioned one peculiar statement, which says that the human behavior flows from three basic things: the desire, the emotion, and the knowledge. So the desire started from the Greek philosophy. They understood what it is and how we are moving. The more the desire, the uncontrolled desire leads to basically the downfall of the society and creation of fraud. As John Grant said, fraud is the daughter of greed. And आजकल बेटियों का बोला बाल है चारों तरफ हिंदुस्तान में. It is not only restricted to India. You see globally, in the urge of amassing wealth, we have forgotten all our ethics. So I would always feel that both the child spends more time in the school as well as in our own household. We should instill amongst the child to be at peace, to seek happiness, not to run only after money. Because if you look today, we have made the wealth as a measure of success. So any person who has accumulated wealth, whether it is rightly or wrongly, will always salute them. I remember my grandfather's day when honesty was considered to be a supreme thing. Then how you've accumulated wealth. And today it is vice versa. Dr. Bafna said one thing. Yes, it is important, but I would like to add the word ethical accumulation, because the kind of I would not use the word fraud, but the kind of unethical practices that are going on, it is very difficult to say that only accumulation is good. So there are companies who are doing well, but they are not ethical. There are companies which are ethical, they may not do well. But the people who are working in an ethical company are far more safe and secure. And to close this subject, I would like to say we are all seized of the matter, but we on our own part should do something to help the new generation overcome this monstrous. Otherwise, it's going to be a difficult thing. And if we don't control the greed, its society is going for sure down under. Thank you very much. Importantly, Vinodji Bhandari has presented wonderful views about the biocentric economics, that instead of the money, human life has to be the main concern, and ethical accumulation is a good principle to work on. Education. And about especially about the education. Now we are going to listen from Ranjit Ji Duggar, who is a Pariksha practitioner, who has worked on Pariksha meditation for a long run, and effectively and efficiently he has managed with a wonderful endeavor of enlightening the human society at large. So we would love to listen from Ranjit Ji Duggar from Kolkata with his wonderful views. Unmute.
Unmuting is required, I think. Thank Yeah. you. Is that okay? I'm audible? Yes, very much now. Thank you. My salutation to my Guru, Acharya Mahapragya Ji. My salutation to my mentor, my guide, Professor Muni Mahendra Kumar Ji, Muni Abhijit Ji, my brothers and sisters. Rockefeller, the first billionaire of this new economy, the new age economy, was asked a very, very tricky question. How much money is good enough? How much of acquisition is good enough? His reply answers all the quest by everybody. A little more. He said a little more is good enough. In fact, if you look at the scenario from any walks of life, a businessman, a little more money. If you have 1,000, you are looking at lakhs. If you have lakhs, you are looking for a million. If you have a million, you're looking for billion. If you have a billion, you're looking for trillion. Endless journey, a little more. So it's true with politicians. A little more vote, a little more power, a little more state in our horizon. In fact, so is true with many religious leaders also. A little more following, some more ashrams, some more events. So is true with any celebrity. A little more audience, a little more clapping, a little more TRP. So is true with the governments also. A little more land. It is very obvious what we see today. China war over Ukraine is a classical recent example. With this little more attitude, which is endless, let us accept that the world has become a more and more chaotic place with gross inequality, with gross conflict, with intense hatred, with intense injustice. It has become almost a scary place. Everyone around in any sphere seems to be running like the one on the treadmill, just running and reaching nowhere. We all are on auto craving mode. Self-indulgence and consumption have become a way of life. Today, unfortunately, the human identity is no longer defined by what one does, what one renounces, what the values are. They are defined by what one owns. And therefore, everybody around is restless, miserable, and intensely discontented and empty from inside. Material possession, whether wealth or whether vote or whether land or whether the audience, they make you fulfilled from outwardly and give you a false sense of security. It is an illusion. The illusion is gratifying, but it is not a lasting gratification. Why this is so? Our neuroscientists, our psychologists, our economists, our spiritualists, they keep researching on this, why this is so, why this evil has crept in so deeply in our life. With the Preksha meditation that I learned from Acharya Mahapragya Ji, Muni Mahendra Kumar Ji, I have a different perspective. That most of us live on the level of mind. And the nature of mind is to keep craving. More it gets, more it craves. We are prima facie trying to
fill the void inside with the clutter outside. There is a discontentment within, but it cannot be filled from the stuff outside. The direction is not correct. As long as you live on the level of mind, as long as you are slave of the emotions coming from the biochemicals, you will continue to suffer from this disorder, the craving and the need. And the greed and want by their nature are insatiable. As I said, more you get, more you want. As soon as you get something, it loses its value. Wow is it for a fraction of a second. I remember a famous ghazal by Jagjit Singh. It was very common and it was very much close to his heart. दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है. You aspire for what you don't have. Whatever you have, you lose the charm, you lose the validity, you lose the pleasure. Your mind immediately moves to the next object. Hierarchy of need, as Maslow described it so well. Once you have something, the purpose is over. The charm is over. In childhood, you crave for a bicycle. That was a dream. As soon as you get a bicycle, you started craving for a scooty. As soon as you have a scooty, you start craving for the motorbike. As soon as you have a bike, you start craving for a car. As soon as you have Maruti, you start craving for BMW. This is endless. In East, our mystics realize this. And they realize the worthlessness of any acquisition from outside, and they decide to renunciate. There must be a valid reason why all our 24 Tirthankaras, they came from the monarchy. And one fine morning, they realized the worthlessness and they gave up everything in no moment, because they could see the superficialities of life, which we are not able to. In the language of Jain, Darshana Manya, we are not able to see what is so obvious. In fact, last 50 years, with technology, we have more facilities than what was available to king and presidents 50 years ago. Kindle for reading, iPad for noting, Alexa for music, Spotify for podcast. Earlier, there were 2 seasons in fashion. Now we have 52 seasons. They make you feel that you are out of trend every week. And we continue to be more and more discontent and dissatisfied and unhappy. At a time, at this turn of the century, when people are experiencing the best living standard in the history, the best ever amenities and facilities, why is it that at the same time there is a wish for more, there's a want for more, there's a longing for more? Many people think material possession make you happy, but they don't. And we are not able to see it. I sincerely wish that everyone becomes in his life a super rich and famous, so that they realize that it is not the answer. It doesn't give them the required contentment. But by the time you realize, it is too late. The problem with the wealth is you realize the worthlessness of wealth only after you have a lot of it. In West, people have started realizing this, and there's a movement called minimalism, run by a certain section of people, which stresses that drop all non-essentials in life, stick to most essential core in life. And they've started advocating what has fascinated them. The joy of having less is new mantra and the way to live a great life. As long as you live on the mind, you will suffer with the craving. When you acquire something, you just ask, does it add value to my life? Does this improve my life horizontally? And I remember a famous quote by somebody, which is very hard hitting. Money you leave behind is equivalent to the time you have wasted to earn it. What is the remedy? To me, from Preksha perspective, from meditation perspective that I learned from Munishi Mahendra Kumarji, the remedy is to try to live on the level of soul, which is endowed with infinite power.
which is endowed with infinite energy, which is endowed with infinite bliss. The closer you come to the soul, and meditation is the only path to come to the soul, closer to the soul. The more you come closer to the soul, the more contented you will feel, the more fulfilled you feel. With absolute realization, you feel absolutely contented. You don't need to learn. You need to learn how to strengthen the self, how to come closer and closer to your soul, which has infinite abundance. Therefore, all mystics on the spiritual path decided to renounce and move inwardly. And they realized they are filled with abundance of things. I would conclude it by quoting a famous quote by John Lennon, which is very intense and coming from the West, which speaks of the values we have been learning, we have been teaching and preaching from the gurus. John Lennon, imagine no possessions. Imagine a world where there are no possession, no need for greed, no need for hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing the world, sharing the nature. The moral of the poem, which we have learned in Jainism right from the childhood but not practicing, is practice moderation. Practice moderation in everything except love and compassion. Thank you so much. Om Arham. So wonderful words by Ranjit Ji Duggal from Kolkata about the Pariksha and its foundation, that the solutions to bliss and peace are being contented and being connected with the soul. Now we are going to listen from Shuddhatma Prakash, because when we go to the soul, we receive the Shuddha Atma Prakash. So Dr. S.P. Jain from Dharma Studies Department, he is willing to share KJ Sumaiya Institute of Dharma Studies. Dr. S.P. Jain with his wonderful views. प्रणाम आप सभी को, और यहाँ उपस्थित सभी को मैं सादर नमस्कार, वंदन, महाराज साहब के चरणों में प्रणाम। हमारी डायरेक्टर मैडम भी मौजूद हैं, और सभी के आभार करते हुए अपना जो विषय है ग्रीडिंग, मतलब जो लोभ है, इंस्टिंक्ट, इसके बारे में वैसे तो आप सब विद्वानों ने काफी कुछ कहा है, और जिस वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से आप इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, हालांकि मैं उसमें बहुत निष्णात नहीं हूं, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है उसके आधार पर मैं थोड़ा सा अपना मंतव्य प्रस्तुत कर देता हूं। जिस प्रकार बालक के अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती है जो जन्मजात होती है, जैसे भय है, आहार है, निद्रा है, तो ये सब चीजें हैं जो जन्मजात होती है। उसी प्रकार से क्रोध भी, मान भी, माया भी और लोभ भी, ये चार कषाएं जैन दर्शन में बताई गई है। और आज का जो विषय है अपना लोभ कषाय से संबंधित है। तो लोभ जो है उसके बारे में अधिकांश लोगों की एक मान्यता है कि ये लोभ जो है पैसे का, धन का, मनी का जो लोभ है उसे ही लोभ समझते हैं, लेकिन वास्तव में लोभ अकेले धन का नहीं होता है। लोभ अनेक प्रकार का है। लोभ के कई प्रकार हैं। आचार्य अकलंक ने राजवार्षिक नाम के ग्रंथ में 4 प्रकार के लोभ बताए हैं। पहला है जीवन का लोभ, दूसरा है आरोग्य का लोभ, तीसरा है इंद्रिय लोभ, और चौथा है उपभोग लोभ। ये 4 प्रकार के लोभ आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ सूत्र की टीका तत्वार्थ राजवार्षिक में बताए हैं। इसके अलावा 10वीं शताब्दी में हुए आचार्य अम्बेचंद्र ने तत्वार्थ सार नाम के ग्रंथ में दूसरे तरीके से 4 विभाजन किए, जिसमें पहला है भोग का लोभ, दूसरा उपभोग का लोभ, तीसरा है जीवन का लोभ, और चौथा है इंद्रिय विषयों का लोभ। लोभ भी अनेक प्रकार का है, इस बात पर हमारा अक्सर ध्यान नहीं जाता। हम ये सोचते हैं कि धन का लोभ ही सब कुछ है, लेकिन यदि धन का लोभ ही सब कुछ होता तो धन का जो व्यवहार है, पैसे का जो लेन देन विनिमय जो होता है, वो केवल मनुष्य गति में ही होता है, नरक गति में नहीं होता, देव गति में नहीं होता, त्रियंच गति, पशु पक्षी कहाँ पैसे रखते हैं। तो यदि हम सिर्फ धन से ही इसे जोड़ते हैं तो हम बड़ी भूल करते हैं, जबकि ये तो जन्मजात है और ये एक कषाय है जो अनादि से प्रत्येक जीव में विद्यमान है।
यहाँ जैसा कि मैंने बताया, आचार्य अमृतचंद्र ने लोभ को 4 भागों में बांटा, भोग और उपभोग का लोभ। भोग और उपभोग का लोभ आप देखिए कि एक एक इंद्रियों के लोभ के कारण, जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों की तरफ वो दौड़ती हैं, उसकी तरफ आकर्षित होती है, और हम उन विषयों की तरफ जब दौड़ते हैं तो उसका क्या फल मिलता है, तो उसके बारे में आचार्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक एक इंद्रिय के लोभ में जीव की क्या दुर्दशा है उसके बारे में देखिए कि जो सबसे पहली स्पर्शन इंद्रिय है, उस स्पर्शन इंद्रिय के भोग के लिए एक हाथी कपट की हथनी की तरफ जाता है और बड़े गड्ढे में गिर जाता है और फिर आखिरकार बंधन में पड़ जाता है। दूसरा जो है कर्ण प्रिय शब्द को सुनने का लोभ है, कर्ण इंद्रिय वाला, तो उसके चक्कर में हिरण जो है बंधन में पड़ जाता है। रूप का जो लोभ है वो पतंग को मरण पर्यंत दुख देता है, यानी कि वो दीपक की जो ज्योति है उसके ऊपर इतनी देर तक मंडराता है कि आखिरकार उसमें ही जल जाता है। गंध का लोभ ऐसा है कि भौरा वो कमल की सुगंध सूंघने के लिए जब उस पर बैठता है तो कब सूर्यास्त हो जाता है उसे पता नहीं चलता और वो कमल भी जो है मुरझा जाता है और भौरा उसमें बंद हो जाता है। भौरे की ऐसी शक्ति होती है कि वो बड़ी से बड़ी सख्त दीवार को भी जो है काट कर बाहर आ सकता है, लेकिन फिर भी वो उस लोभ के वशीभूत होकर के वो जो है कोमल पंखुड़ी को भी नहीं तोड़ पाता और वहीं बंद रहता है। ऐसी कहावत है, ऐसा मैंने पढ़ा है कि आगे की कहानी बताते हुए वो कहते हैं कभी कि वो जो भौरा उसमें बंद हो जाता है वो सोचता है क्या दिक्कत है, इधर आनंद से हूँ, सुबह होगी कमल खिल जाएगा मैं निकल जाऊंगा। क्या सोचता है, सूर्य उदेति है हसिष्यति भानुश्री है, जब सूर्य होगा और ये कमल खिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन इतना ही सोचते में अचानक क्या होता है कि जिस रास्ते पर वो कमल का पौधा था उस रास्ते से कोई हाथियों का समूह गुजरा और किसी हाथी ने अपनी सूंड से उस पौधे को जड़ से उखाड़ लिया और अपने मुंह में रख के, सोचिए क्या हालत हुई होगी उसकी भौरे की। तो कहते हैं कि इस प्रकार सारे लोग रसना इंद्रिय का लोभ है, जो मछली के लिए कहते हैं कि वो थोड़ा सा रसना इंद्रिय के लोभ में जाती है और जीवा के कांटे में फंस जाती है। ये देखो लोभ की विविध विविध व्याख्याएं हैं, हम समझ नहीं पा रहे लोभ को हम किससे जोड़ें। यहाँ कह रहे हैं कि लोभ को जोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें, देखो अकेले धन का लोभ नहीं, रूप का लोभ भी होता है, नाम का लोभ होता है, यश का लोभ होता है, अनेक प्रकार के लोग होते हैं। जिनको नाम का यश होता है वो पैसे को पानी की तरह बहाते हुए देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये लोभ कषाय बड़ी प्रबल है। और शास्त्रीय यदि भाषा में थोड़ी गहराई की तरफ जाए तो शास्त्रों में इसे कहा है कि ये राग का ही एक दूसरा रूप है, क्योंकि जो 25 कषाएं जो चारित्र मोहिनीय कर्म के भेदों के अंतर्गत बताई गई है, चारित्र मोहिनी कर्म है, मुख्य कर्म मोहिनीय है, उसके 2 भेद हैं, दर्शन और चारित्र। तो जो चारित्र मोहिनीय कर्म है उसकी 25 कषाएं हैं। यदि हम उनको राग और द्वेष इन 2 भागों में विभाजित करते हैं तो 13 कषाएं राग रूप हो जाती है और 12 कषाएं द्वेष रूप हो जाती है, जिनमें क्रोधमान तो द्वेष में जाएगा और माया लोभ राग में जाएगा। तो ये जो लोभ कषाय है वो राग रूप कषाय है, और राग जो है द्वेष से भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसा जैन दर्शन का कहना। देखिए द्वेष फिर भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन राग को छोड़ना कठिन है। राग को सब लोग अच्छा भला समझते हैं, वो अंत में जाने वाली कथा है। लोभ का इसलिए कहते हैं लोभांत कथा है, लोभ नहीं लोभांत कथा है। लोभांत का मतलब अंत में जाने वाला लोभ। इसका मतलब हुआ कि लोभ के पहले पहले जब लोभ नष्ट होगा तो उसके पहले पहले सभी कषाएं पहले नष्ट हो चुकी होती, क्रोध भी चला जाएगा, मान भी चला जाएगा, माया भी चली जाएगी, हाँ रति सब चले जाएंगे। लेकिन लोभ एक ऐसी कषाय है जो अंत तक इस जीव के साथ रहती है, सबसे अंत में नष्ट होती है। 10वें गुण स्थान तक लोभ बताया गया शास्त्रों में। 10वां गुण स्थान, 14 तो टोटली है सारे ही है। मोक्ष की दूरी, मोक्ष की जो सोपान है, स्वर्ग क्या बोलते हैं, संसार से मोक्ष तक जाने के जो 14 सोपान बताए गए हैं वो 14 सोपान है, और उनमें से 10वें सोपान तक अंतिम समय तक भी लोभ कषाय रहती है। 10वें स्थान के अंत में जाकर के ये लोभ नष्ट होता है। अभी कुछ समय पहले हम लोगों के 10 लक्षण पर्व आया था, और उस 10 लक्षण पर्व में ये इसकी भी चर्चा होती है चौथे दिन।
चौथे दिन उत्तम शौच का दिन होता है, और उत्तम शौच के दिन हम इसी चर्चा को करते हैं। और उस चर्चा में ये आया था कि जब लोभांत कषाय नष्ट हो जाती है, यानी लोभ के साथ सभी कषाय, सब तो पहले ही हो गए, लोभ तो लास्ट में गया, तो लोभ जब नष्ट हो गया तो इस जीव के अंदर कुछ भी कषाय नहीं हुई, सब पूरी तरह से पवित्र निर्मल आत्मा हो गई, यानी कि शौच धर्म प्रकट हो गया। शौच धर्म कहाँ है, लेकिन जगत जो है इसको बहुत ही नैरो मीनिंग में लेकर के क्या समझते हैं कि यदि हम शरीर की शुद्धि कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, गंगा नदी है या कोई और पवित्र नदी में चले जाएं और वहां स्नान कर लेंगे तो हम जो है शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में जल के स्नान करने से भी कोई शुद्ध होता हो तो जो लोग जल में निरंतर रह रहे हैं, जैसे धीवर है, मछुआरे, मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, मेढक, और भी जितने भी जीव जहाँ रहते हैं, क्या फिर उनको तो शौच धर्म प्रकट हो ही जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में इसका संबंध शरीर से नहीं है। धर्म आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा में प्रकट होता है, शरीर में नहीं होता है। देखिए महाभारत में कहा, महाभारत में एक बहुत सुंदर दृष्टांत आया है। 5 पांडव श्री कृष्ण जी के पास गए, कहने लगे हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, आप भी आइए हमारे साथ। तो श्री कृष्ण का देखो मैं अभी व्यस्त हूँ, आप लोग जाइए, और मेरे प्रतिनिधित्व के रूप में एक तुम भी फल है वो दे दिया और कहा इसके ले जाइए। तुम भी फल दे दिया और कहा इसको ले जाइए, समझिए मैं ही आपके साथ। वो पांडव गए और खूब स्नान किया, तुम भी फल को भी स्नान कराया, खूब काफी स्नान होने के बाद जब वो आए और उन्होंने श्री कृष्ण को वो तुम भी फल भेंट किया, तो उन्होंने तुम भी फल का एक एक टुकड़ा लेकर सबको दिया खाने के लिए, खाइए। जब खाने लगे तो बहुत कड़वा मुंह हो गया, सब थू थू करने लगे कि क्या हो गया। श्री कृष्ण ने कहा देखो, जब गंगा स्नान करने से इस तुम्बी फल का जो कड़वापन है वो भी खत्म नहीं हुआ, तो आप बताइए कि आत्मा में जो मलिनता है, जो कसाय है, जो विकार है, वो कैसे दूर हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं महाभारत में, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्या वहां शील तथा दयोरी तत्रावगाह कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्ध यति चांत्रात्मा। ये महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा रूपी नदी में संयम रूपी पानी भरा है, संयम की जहाँ लहरें हैं, सत्य जिसके तट हैं, ऐसे जो है आत्मा रूपी नदी में आप अवगाहन करिए, उसमें स्नान करिए, तो आप शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। पानी की शुद्धि से कोई शुद्ध नहीं होता। इस प्रकार से लोक के बारे में काफी कुछ है। एक और बात बताता हूँ, समय तो काफी चल ही रहा है। देखिए एक बात और बता देते हैं, जैन दर्शन में 4 गतियां मानी गई है, 4 गतियां मानी गई है हम मनुष्य गति के जीवन। 4 गतियों में 4 कसाएं बारी बारी से मुख्य रूप से होती, चारों ही है, ऐसा मत समझना किसी एक गति में एक ही कसाय, हर गति में चारों ही कसाएं हैं, लेकिन मुख्यता एक कसाई की बताई गई है। नरक गति में क्रोध की मुख्यता है, मनुष्य गति में मान की मुख्यता है, त्रियंत गति में मायाचारी की मुख्यता है, और लोभ की मुख्यता बताई गई है स्वर्गों में। यहाँ मैं ये इस बात को बताने के पीछे ये कहना चाहता हूँ कि हमें लगता है कि स्वर्ग के लोग जो देव हैं वो बहुत सुखी होंगे, लेकिन स्वर्ग के देव वास्तव में बहुत दुखी हैं, क्योंकि वे अपने दुख से दुखी नहीं है, क्योंकि उनके पास दुख तो कुछ है ही नहीं, सारी सर्व अनुकूलता है। लेकिन दुखी इस बात से है कि वो तृष्णा से और लोभ से पीड़ित हैं। उनको दिखता है कि जितना वैभव मेरे पास है उससे ज्यादा वैभव दूसरे के पास, और वो इस बात से इतना दुखी रहते हैं कि जो अपनी अनुकूलताएं हैं उसको भी वे ठीक से नहीं भोग पाते हैं और हमेशा ही दुखी बने रहते हैं। स्वर्ग का दुख मानसिक दुख है, बाहर से नहीं दिखता है, आंतरिक दुख है, बहुत बड़ा दुख है। इस प्रकार से कहने की बात यह है कि कुल मिलाकर लोभ कथाएं जो है वो अपने आप में बहुत व्यापक है, उसे हमें समझना होगा और किस तरह से हम इसे दूर कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति जब खूब दिल खोलकर पैसा खर्च करता है तो हमें लगता है कि अरे तो निर्लोभी है, लेकिन हो सकता है उसके पीछे भी कोई लोभ हो। क्या लोभ हो, जरूरी नहीं है हो, लेकिन हो सकता है। क्या हो सकता है कि ये हो सकता है यदि कोई जीव धर्म भावना से ऐसा करे। कैसा करे, अच्छा मैं दान दूंगा तो हो सकता है मैं स्वर्ग में चला जाऊं, मैं दान दूंगा तो हो सकता है इस फल में मेरे को ये मिले, मैं भगवान के साथ ऐसा छत्र चढ़ा दूं या कोई ऐसी भेंट कर दूं तो उसके फल में
यानी कि किसी ना किसी लोभ के वशीभूत होकर ये कार्य करता है। हम सोचते हैं वो दान दे रहा है, देखो विश्वास है, कोई लोभ नहीं। अरे लोभ है, उस दूसरा लोभ है। कभी कभी हमें इतना भ्रम हो जाता है कि वो धर्म, क्या हम उसे धर्म का नाम दे बैठते, अगर ये बड़े धर्मात्मा है, लेकिन उस धर्म करने के पीछे उसका जो स्वार्थ है वो कभी कभी हमें नहीं दिखता है, वो भी एक लोभ। इस लोभ को अनेक नाम दिए जा सकते हैं। ये लोभ जब जड़ अचेतन पदार्थों के प्रति होता है तो हम इसे लोभ लालच कहते हैं, तृष्णा कहते हैं। लेकिन यही लोभ जब किसी चेतन पदार्थ के प्रति, चेतन व्यक्ति, पशु, पक्षी, इनके साथ हो जाए तो हम उसको प्रेम बोलते हैं, वात्सल्य बोलते हैं, स्नेह बोलते हैं, प्रीति बोलते हैं। कितने सारे अच्छे अच्छे नाम हम दे देते हैं, लेकिन वो भी तो एक लोभ का ही रूप है। तो लोभ कितने रूपों में हमारे सामने है। ये लोभ बहुत व्यापक है और इसका कैसे परिष्कार हो ये हमें सोचना चाहिए, और जितना यथासंभव हो सके उसे बचने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि संतुष्ट के सिवा अंत में कोई, मैंने पढ़ा, पुस्तकों में पढ़ा, सांख्य दर्शन या पता नहीं कौन दर्शन है, उनकी ये मान्यता है कि जितना सुख स्वर्गों में है, जितना सुख स्वर्गों में है उसको मल्टीपल 16 करो, 16 से गुणा करो, और जो सुख आएगा उतना सुख अकेले संतोष में, कहीं बैठे बैठे आप जहां हैं, जिस पोजीशन में, जिस गति में, बैठे बैठे संतोष धारण करने पर स्वर्ग से 16 गुणा सुख, ऐसा बताया है। तो कहने का अर्थ यह है कि लोभ का कोई अंत नहीं है। आसागरतः प्रतिप्राणी, गुणधर आचार्य कहते हैं आत्मानुशासन, क्या कहते हैं? आसागरतः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमनोपमं कच्छ किम कियदायाति है वृथा गो विषयसिता। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का लोभ कसाई का जो गड्ढा है वो इतना बड़ा है कि उसमें समस्त विश्व की सामग्री डाल दी जाए तो भी गड्ढा खाली ही रहने वाला है, भरेगा ही नहीं, कभी संतुष्टि होती नहीं है। इसलिए कहने का भाव यह है कि संतोष में ही सुख है, सब सार है संतोष ही इसी में। तो कुल मिलाकर यदि संतोष धारण करें तो काफी कुछ हम लोभ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही कह करके अपनी बात को संक्षिप्त में विराम। तो हमने अभी सिद्धार्थ प्रकाश जी को सुना, उन्होंने बहुत विस्तार से फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स डिस्कस इन डीप हाउ greed is availed in different life forms in the biodiversity. Maybe the diversity of his thoughts was so big that he forgot the time clock also. But importantly, presented wonderful points. And now we come to Arihant. तो शुद्ध आत्मा का प्रकाश का सोर्स होता है अरिहंत, तो इनका नाम भी अरिहंत है। तो डॉक्टर अरिहंत, और अरिहंत जो होते हैं वो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में टू द पॉइंट बोलते हैं, सूत्र रूप में बोलते हैं। हम चाहेंगे आप सूत्र रूप में, मतलब इन शॉर्ट एंड प्रिसाइज टू द पॉइंट अपने बुलेट्स को प्रेजेंट करें। डॉक्टर अरिहंत कुमार जी फ्रॉम केजे सुमैया इंस्टीट्यूट ऑफ धर्मा स्टडीज। नमो ज्ञानम। श्रद्धे मुनिश्री जी, अभिजीत मुनि जी, मध्यन वंदामी, respected Sanchiti sir, director of Dharma Studies, Supriya ma'am, HOD SP Jain sir, and all the eminent speakers and scholars presented here. Thanks for giving me this opportunity. All the eminent speakers presented many aspects of greed and also suggested many ways to avoid it. Today, society is occupied by a vast magnitude of greed caused by various reasons. And the negative effects that greed has on one's life are unimaginable. Greed is produced by the immense desire to obtain more money, more attention, more materialistic items. In Uttaradyan Sutra, there is a katha that jaha laho taha loho, laha loho pavadai. It means as profit increases, so does greed. जो लाभ बढ़ता है तो लोभ भी बढ़ता है। जैसे लाभ बढ़ेगा तो और लाभ की कामना होगी, इच्छाएं बढ़ेंगी, और इच्छाएं आप समझते हैं कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, एक आसमान की तरह होती है। इसी तरीके से दशवैकालिक सूत्र में भी कहा गया है कि लोहो सब विनाशणो। It means greed destroys all. We all know anger destroys love, pride destroys humility, and cheating destroys friendship, but greed destroys all. It annihilates all virtues. Because of greed, man is prepared to commit all sort of sins, and he has no
compunction in committing any type of violence, any type of lies, any type of cheating, any type of anger, etc. So that is the only reason enlightened have called greed as the father of sins. आपने देखा होगा अक्सर कि जब किसी गाय के सामने हम जिस नोट जो कागज के नोट होते हैं और उसके लिए मानव कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वही कागज के नोट अगर हम गाय के सामने रख दें तो वो उसको सूंघेगी भी नहीं, और वहीं बगल में अगर उसके घास रख दी जाए तो वो उस पर झपट पड़ेगी। तो गाय की दृष्टि में उन कागज के नोटों की कीमत घास बराबर भी नहीं, और जिसके लिए मानव दिन रात माने दिन रात लगा रहता है। तो ये एक समझने वाली बात होती है। और I remember a story which I share you in brief. There was a king named Midas, and he asked a wish to God, and the wish was that what he touches become gold. And he got that siddhi, and he was very happy at first, but eventually he felt little hungry, and as he touches fruit, it become gold. Then he touches juice, again turn into gold. Then his daughter entered in his room, and he hugged her, and she turned into gold. So he got panicked as well as sad, and realized his fault. What is the fault? His wish turned into be his worst curse. He was a slave of his own desire. So these are the consequences of greed. If someone is greedy, so what will happen? Nobody will trust him. Opportunities will slow down for him. No one is going to want to help him because of his give me attitude. He loses friend. People will not trust. Guilty conscience. When you finally get what you want, you will realize how much people enjoy your company less, and then it will get depressing. Realize that stepping over other was not worth it. So you create enemies. You'll be looking over your shoulder for cheating someone financially. So you can end up finally you can end up in jail or some anything, and it makes you lonely finally and unlikable. So these are the some demerits of greed. And I remember in Bhagavati Aradhana there is a katha I want to mention, that लोभे कएवि अत्थो न होई पुरिसस्त अपरि भोगस्य अक एवि हवदि लोभे अत्थो परि भोगवन्तस्य। इट मींस यहाँ कहने का ये तात्पर्य है कि आप अगर पुण्य से रहित हो तो लोभ करने पर भी आपको द्रव्य नहीं मिल सकता। लोभ करने पर भी पुण्य रहित मनुष्य को द्रव्य नहीं मिलता। और अगर आप पुण्यवान हो तो लोभ ना करने पर भी धन की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि धन की प्राप्ति में लोभ या आसक्ति कारण नहीं है। आपको लोभ करके आसक्ति करके धन नहीं मिलने वाला है, बल्कि पुण्य ही कारण है। तो ऐसा विचार करके हमको लोभ जो है वो त्यागना चाहिए। Someone said that happiness is to look at flowers in the field. However, people think that happiness is to pick flowers and have them in their hand. That's why happiness begins to wither as soon as they grab it. You have to be thankful that you can see the flowers moving in the wind, and be content with the fact that you are with people whom you can share their fragrance with. So then a more beautiful flower will bloom in your heart, and it is a flower that doesn't wither. So it is called happiness. So one way to overcome greed is have attitude of gratitude. Focus on what you have, not what you don't have. Your goal should be not be simply avoid greed, but to stand by your core values despite the cost. So these are my thoughts for this particular topic. So thank you so much. In short, I have presented. Thank you so much.
So it was a wonderful day and wonderful views from Arihant Kumar ji in very short. And we are also keen to listen from the participants. But before that, after having a speech from Dr. Pratap Sancheti, Ashok Ji Bafna, Kamal Naulakha, Vinod Ji Bhandari, Ranjit Duggar, SP Jain and Arihant Jain today, we are going to have the enlightening views and the keynote speech from Professor Munishri Mahendra Kumar ji, the divine presence of him, and will enlighten us all about how to get rid of the instinct of greediness, which is the main culprit in several dreadful problems in society. So, socio-spiritual outlook, social, spiritual, and scientific outlook of the greed and how to get rid of that greed. So, we would love to listen from Munishi, and at the end, any participants can raise the question. So, Fulchandi Jain Premi and many others, whoever wish to share their views can share after Munishri's talk. So, I would love to request the adorable Professor Munishri Mahendra Kumarji with his enlightening speech. ये मैं एक पहले मुनिश्री जुड़े हुए हैं इससे मैं एक तो पहले तो बहुत दिनों बाद महेंद्र मुनि जी के दर्शन कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छे विषय पर इस गोष्ठी रखी और मुझे मुनिश्री के दर्शन हो गए तो मुझे बहुत दिनों बाद ही मिले पर दर्शन हुए मेरी मध्यण बंदामी मुनिश्री के प्रति फूलचंद जैन प्रेमी बनारस से आशीर्वाद आपका मिल गया बहुत अच्छा बहुत बढ़िया ठीक ठीक दोनों हाथ उठा करेगी ठीक सर अगर और कोई पार्टिसिपेंट का और कोई फर्दर कमेंट नहीं हो although मैं I was part of the panel discussion but I would like to support what everyone else has said and मेरे मेंटर महेंद्र मुनि यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे तो उससे भी मुझे काफी उत्साह मिल रहा है I will like to share one experience. I'm a chartered accountant in practice and this is a true story which only proves the point. JRD टाटा आज इंडिया के बहुत बड़े उद्योगपति के नाम में अग्रिम पंक्ति में उनका नाम आता है वो बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर उनका चल रहा था और उस समय उनकी एक बोर्ड मीटिंग होती थी विच यूज्ड टू बी ए प्रोफेशनल बोर्ड मीटिंग तो वहाँ एक सवाल आया टाटा स्टील को लेके कि भाई ये फलाना प्रोविजन अकाउंट्स फाइनल होने थे उनके तो बोर्ड में कंसीडर किया गया कि ये अकाउंट्स एडॉप्ट कर लिया जाए तो उसमें जो कार्व आउट्स थे उनको बताए गए एक कार्व आउट ऐसा था जिसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा था कंपनी की बॉटम लाइन हिट हो रही थी तो जेआरडी टाटा ने अपने लीगल एक्सपर्ट से पूछा एंड आई कैन गिव द नेम आल्सो नानी पालकीवाला थे उनके ट्रस्टेड एडवाइजर थे वो बगल में बोर्ड मीटिंग में बैठे थे उनको पूछा कि अगर हम इस प्रोविजन को लेते हैं तो इज इट लीगल मतलब इन टर्म्स ऑफ द कंपनीज एक्ट इन टर्म्स ऑफ द इनकम टैक्स इन टर्म्स ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इट लीगल एंड उन्होंने नंदी पालकीवाला ने समय बिल्कुल नहीं लिया उनका होमवर्क किया हुआ था तो उन्होंने तो नहीं ये बिल्कुल लीगल होगा ये अगर हम एडजस्टमेंट या प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो बिल्कुल लीगल होगा जेआरडी टाटा का इमीडिएट क्वेश्चन था एंड दिस इज रिमार्केबल उन्होंने पूछा लीगल तो है इज इट मोरल ऑल्सो चुप्पी छा गई नानी पालकीवाला दाएं बाएं देखने लग गए एंड ही हैड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा नहीं लीगल ये मोरल नहीं है लीगल है मोरल नहीं है जेआरडी टाटा का आंसर सुनने लायक है उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं शेयर होल्डर्स हैं इनके स्टाफ हैं उनको मोरलिटी के आहट अगर उनको चोट पहुंचे ऐसा मुझे काम नहीं करना है लीगल है उसका मतलब ये नहीं कि इट डज नॉट एक्सक्लूड मोरलिटी लीगल है लेकिन मोरल नहीं है मुझे उस रास्ते में नहीं जाना है सो आई जस्ट वांटेड टू प्रूव द डिस्कशन throughout this morning that we have been undergoing that greed is something which has to start from a human person it percolates into the corporate world it goes into the social national global levels
But then the point to be understood is that business houses which are so curious about earning more profits and by any means ethical, unethical, dominance over their superiority is certainly a question to reckon with. And with this, I will, again join everyone else in trying to understand the words of wisdom from Muni Mahendra Muni. Thank you. चंदेषु निर्मलयरा आयितेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन् सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। आज एक बहुत ही अच्छा जो यहाँ विवेचन हुआ, डिस्कशन हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें जो बिंदु मैं चाहता था वो ऐसे आया है, लेकिन थोड़ा आया है। हमने पिछले सेमिनार में ही यही चर्चा की थी कि लोभ के विषय में क्या उसके कारण है आदि आदि, और उसमें से कुछ पीछे किए थे, कुछ आज आए हैं। लेकिन आज का जो मुख्य हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम ये बात जानते हैं, हमने जान लिया और सब कुछ हो गया कि लोभ सभी जो है पाप का मूल समझो, या आज पनपने वाली जो समस्याएं, पाप तो एक आंतरिक चीज है लेकिन समस्या तो सामने ग्लोबल प्रॉब्लम्स, जैसे कहा कि भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिप्लीशन, इसका मूल कारण लोभ है। आदमी लोभ के प्रभाव में ये भी नहीं सोचता है कि मेरी अगली से अगली पीढ़ी जीवित रहेगी कि नहीं रहेगी, यहां तक का लोभ। ये सारी बातें ठीक है सबने, और ऐसा तो मेरे ख्याल में कोई आदमी नहीं था जो समझता नहीं है कि लोभ अच्छा नहीं है। समझते तो सब है कि लोभ अच्छा नहीं है, लेकिन अब करना यह है कि समाज, जिसको हम मानव समाज कहते हैं, आपने सुना हमारे विद्वान प्रोफेसरों से कि देव समाज में भी लोभ प्रिवेल करता है, देवताओं में भी और सब जीवों में है। आज हमारी जो चर्चा है, हमारा जो परिप्रेक्ष्य है, वो है मानव समाज जिसमें हम रहते हैं। और मानव समाज की जब बात करते हैं तो हमें जब इस बात पर जाना है कि इस लोभ को हम कम कैसे करें। न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं कि डोपामिन जो हमारे न्यूरो हार्मोन वगैरह हैं, उनका अगर कोई किसी भी प्रकार से पूरा ये हो जाता है संशोधन, उस पर कंट्रोल वगैरह सारा, तो शायद आदमी के दिमाग में ये जो लोग पैदा होता है जहां, वो कम हो सकता है। तो ये तो न्यूरोलॉजिकल साइंटिफिक एक बहुत बड़ी उसकी जो व्याख्या है, लेकिन हमें तो ये समझना है प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, सभी फील्ड में, घर से लेकर बाजार तक। और वो किस लिए? वो इसलिए मेनली कि जो समस्याएं लोभ के कारण से पैदा हो रही है, वो समस्या इतनी भयानक है, इतनी भयावह है कि अगर मानव समाज का ध्यान इस ओर नहीं जाएगा, इन सब सारी समस्याओं का गैंग लीडर लोभ है, उसको हम अगर कम नहीं करेंगे समस्याएं और बढ़ेगी। हालांकि लोग ये बात बार बार कहते हैं कि भाई अगर लोभ नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, डेवलपमेंट सब रुक जाएगा, इन्वेंशन इज मदर ऑफ नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन कहा जाता है। नई 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 कल्पना करो, नया नया इन्वेंशन करो, नया नया प्रोडक्शन करो, बाजार को प्रोडक्शन से फुल करो, कंजम्पशन बढ़ाओ, तो आप डेवलप करोगे। डेवलप, अरे ये डेवलपमेंट क्या काम का?
जिस डेवलपमेंट के द्वारा हमारी पूरी जीवन की सारी जो विधाएं हैं, जीवन का जो सारा मूल्य है, जीवन जीने का जो सारा तरीका है, वो सारा गड़बड़ हो रहा। ये बात तो सब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे ऐसा भी नहीं। धन से जो धनी है, आगे धन चाहते हैं, वो भी समझते हैं कि इसके अंदर ये खतरा तो है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, आगे जाते हैं और फिर उस प्रकार से दुखी भी होते हैं। कितने अमीर आदमी हैं संसार में, उनका अगर सही सर्वे किया जाए, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियल, किसी को कुछ बताया ना जाए और पूछा जाए कि क्या वो मेंटली हैप्पी है, पीस उनके जीवन में है, क्या उनके जीवन में समस्याएं नहीं है, आदि आदि एक अगर क्वेश्चनर होता है और सिंसियर आंसर अगर मिलते हैं तो बहुत बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये बहुत संभव नहीं लगता, कोई अपनी इस कमजोरी को बताना नहीं चाहेगा। आज धनी से धनी व्यक्ति यही बताना चाहता है कि देखो मेरे पास कितना धन है और मैं आज इतना बड़ा आदमी हूँ, वगैरह वगैरह। और दूसरे भी उसी को देखते हैं कि वो नंबर 1 में है, मैं धीरे 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 वो नंबर 1 में मैं जाऊं। इस प्रकार से होड़ लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में इतनी प्रामाणिकता तो होना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनका जीवन बोलता है। आज हम स्टेटिस्टिकली चले, स्टेटिस्टिकली मान लीजिए हम 100 अरबपतियों का परिवार देखें, जीवन, इंडिविजुअल जीवन और पारिवारिक, आगे की बातें पर छोड़ दें। आदमी परिवार में रहता है, 100 अरबपति लोगों के अपना निजी जीवन और उनका पारिवारिक जीवन, उसका इंटरनल स्टडी अगर किया जाए, वो सामने आता है, बहुत बार आता है। और घटनाएं जब घटती है तब पता चलता है, अरे ये आदमी इतना दुखी था बेचारा। तो ये बात जो है एकदम स्पष्ट है, शास्त्रों में वो बहुत कहा है, शास्त्रों में हजारों साल से हम कहते आए हैं, हमारे जैसे साधु उपदेश देते आ रहे हैं, लोभ मत करो, लोभ सर्वनाश है, 10वें गुण स्थान तक रहता है, इसको खत्म करो, वगैरह वगैरह। लेकिन हम जब समाज की बात करते, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में, हाउ इज इट पॉसिबल टू कर्ब दिस इंस्टिंक्ट ऑफ greediness, greed, which is inside the brain, mind, chitta, consciousness, psyche and psychology of human being. वहां से अप्रूव नहीं करेंगे, ऊपर से सब कुछ लिपापोती कर भी देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। लोभ का ही दूसरा नाम आसक्ति है, लोभ का ही दूसरा नाम मूर्छा है। ये सब लोभ है, परिग्रह, लोभ, ये सब साथ साथ में दोस्ती जारी है। तो अभी ये जो बात हम कह रहे हैं, ये इतना समय हमारा भी हम दे रहे हैं, आप लोग भी अपने समय को सेक्रीफाइस करके इस गोष्ठी में आए हैं, अपने विचार आप उनने रखे, कितने अच्छे विचार हमारे वक्ताओं ने रखे। ये बहुत ही अप्रिशिएट करने जैसा है कि सभी के दिमाग में ये बात तो आ गई है कि हमें कुछ न कुछ तो करना है अगर मानव समाज को सही मानव समाज बनाना। एक लोभ के कारण जो व्यवहार मानव का हो रहा है, लोभ तो इंस्टिंक्ट है, और बिहेवियर जो है उसकी इंडिविजुअल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, नेशनल लाइफ और इंटरनेशनल लाइफ, उसमें जो बिहेवियर सामने आ रही है, उस एक इंस्टिंक्ट लोभ के कारण से, उसके कारण से कितनी अशांति, कितनी हिंसा, कितनी क्रूरता, ये सब जिसको कहते हैं अमानवीय समाज। मानव समाज क्या हो गया? अमानवीय, बिस्टियल। जिस समाज को समाज कहा जाता है, संस्कृत में है कि समजस्तु पशु नाम से समाज स्तन्य देगी ना। समाज शब्द किस लिए आता है?
कि जैसे मनुष्य के। बाकी पशुओं का जो टोला होता है, ग्रुप होता है, वो क्या कहलाता है? वो समझ कहलाता है, समाज नहीं कहलाता। तो मानव कहलाने वाला जो समाज है, डार्विन ने जिसको कहा कि मानव जो क्लाइमेक्स है, इवोल्यूशन थियरी एक सेल से चली, करते 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 अब एकदम ऊपर कलश आ गया, खत्म, शिखर आ गया, और ये मनुष्य होमो सेपियंस ये तैयार हो गए। इनके पास कितना पावरफुल ब्रेन, इंटेलिजेंस, क्या पावर, सब कुछ किसी के पास नहीं, बाकी सब प्राणी उससे नीचे। ऐसा ये मानव प्राणी, ये डार्विन का जो सिद्धांत है उसका ये निष्कर्ष। और इधर हमारे तीर्थंकरों ने क्या कहा कि मनुष्य जन्म ही सर्वोत्कृष्ट जन्म है देवताओं से ऊपर। क्यों? कि मनुष्य जन्म में ही आत्मा मुक्त हो सकती, देवता नहीं हो सकते। देवता को भी मुक्त होना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? मनुष्य बनना। मनुष्य बन करके ही फिर देवता अपनी साधना से अपने आप को मुक्त कर सकते। तो नर जन्म का, नर देह का, नर मस्तिष्क का इतना मूल्य साइंटिफिकली है और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में है और अध्यात्म की डेवलपमेंट की यात्रा में है। उसके बावजूद भी, और इधर देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच रही है, बियॉन्ड इमेजिनेशन, आगे से आगे, आगे से आगे, नए नए आविष्कार, नई नई चीजें, और कोई अंत नहीं है, आगे और बढ़ रहे हैं। तो ये सारा होते हुए भी आज जिसको कहते हैं एवरेज रूप में मनुष्य का मन इस लोभ के इंस्टिंक्ट के द्वारा ड्राइव होता है, सारी उसकी क्रियाएं उसी से चलती है, और आखिर में जाकर के ये लोभ पैदा करता है ईर्ष्या को, घृणा को, क्रूरता को, हिंसा को, और समाज में इनइक्वालिटी। ये वैषम्य एक मानव समाज में कोई दूसरा समाज वाला सुनेगा तो मानेगा नहीं कि मानव समाज में इतना वैषम्य। एक व्यक्ति जिसके पास इतना है, इतना है, इतना है कि इसकी कितनी पीढ़ियां अगर अब नया नहीं भी कमाए आराम से जी सकती है, लेकिन दूसरी ओर विषमता क्या है कि एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ मानव, वैसे ही मानव जो कहते हैं ना मानव जाति एक है, एक ही जाति के कुछ सदस्य गुलछर्रे उड़ाते हैं और उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। दूसरी ओर करोड़ों करोड़ों मानव केवल भूख के कारण, न्यूट्रिशन के अभाव में, बीमारियों के कारण आदि आदि खत्म हो। वो मानव जाति एक जाति में क्या इतना स्पंदन नहीं है, क्या इतनी करुणा नहीं है कि जो ये हो रहा है? और इकोनॉमिक्स का सिद्धांत पूरा तो मैं नहीं जानता, इकोनॉमिस्ट बताएंगे, हमारे प्रोफेसर बाफना इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे कमल जी इकोनॉमिक्स में रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा बता सकते हैं कि ये जो सारा हो रहा है उसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण बहुत स्पष्ट है कि ये जो अभाव हो गया करुणा, दलाई लामा ने कंपेशन को सर्वोच्च उत्कृष्ट वर्च्यू माना है और बौद्धिज्म में उसको बहुत बड़ा स्थान दिया, करुणा। तो जहां एक रिच मैन, और रिच मैन भी कैसा है, रोज मंदिर जाता है, उपासना करता है, मंदिर मस्जिद जो भी मानता है उपासना करता है, भगवान को मानता है, उसको प्रार्थना भी करता है वगैरह वगैरह, लेकिन उसके मन में ये करुणा का स्रोत बिल्कुल खत्म। उसको ये पता नहीं चलता है कि इकोनॉमिक्स के सिद्धांत में अगर एक अतिरिक्त रीच हो जाएगा
तो उसका परिणाम आएगा आएगा आएगा। अनेक जो है वो थोड़े से ठीक भी है वो नीचे चले जाए। आप कहेंगे ऐसा कैसा हो सकता है? तो उसी को ही उन्होंने एक टर्म दी है, पीपीपी। पीपीपी ये टर्म एक ऐसी है कि परचेसिंग पावर पेरिटी। एक गरीब आदमी आज से 10 साल पहले केवल 1000 रुपया मासिक कमाता था, फिर भी काम चलता था। आज 10 साल बाद वही गरीब आदमी 10,000 या 50,000 कमाता है, फिर भी उसकी गरीबी, उसकी भूखमरी मिट नहीं रही है, क्योंकि परचेजिंग पावर पेरिटी जो है वो डिस्टर्ब। पीपीपी तो इकोनॉमिस्ट जो बड़े बड़े हुए हैं, अरिंदम चौधरी जैसे, उन्होंने एक्सप्लेन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम को, रशिया की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो मैं समझता हूं जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो धर्म का क्षेत्र तो शुरू से ही इसके अगेंस्ट में है कि लोभ जो है वो बड़ा हमारे लिए हानिकारक है। इसको शत्रु कहो, बहुत बड़ा शत्रु है। आज लोग कहते हैं कि वायरस, कीटाणु जो आया है, वायरस कौन सा, कोविड-19, ये सबसे बड़ा शत्रु है मानव जाति का। आज कितने लोगों को उसने खत्म कर दिया, वायरस ने, इसको शत्रु मानते हैं। और उसके लिए कितनी कोशिश हो रही है पूरी दुनिया में कि ये वायरस वापिस न आए, छा न जाए, और सब मिल करके और उसको फाइट करें वायरस को। ये लोभ का वायरस, ये माइक्रो वायरस, ये इंस्टिंक्चुअल वायरस कितना खतरनाक है। सारी मानव जाति के अस्तित्व को कदाचित ये खत्म करेगा। जहां लोभ इतना बढ़ेगा, इतिहास साक्षी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी का जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, कितना हुआ, वो जो कमा कमा करके इतने बड़े आदमी बने थे उनको सबको खत्म, इनइक्वालिटी, और उसकी जगह इक्वालिटी की कोशिश की गई। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब हमें उन उपायों पर सोचना पड़ेगा। एकेडमिक फील्ड पर पहले, एकेडमिक फील्ड ही जो है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, शिक्षा है, वहां अगर इस बात पर चिंतन नहीं किया गया कि ये लोग इंस्टिंक्ट को बचपन से, जो हमारे एक वक्ता ने दिया सुझाव, विनोद भंडारी ने, कि बचपन से बच्चा स्कूल में जाता है, उसको एजुकेशन दी जाती है, उसको पढ़ाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, उसी के साथ ये ट्रेनिंग शुरू से अगर उसको मिलती है साथ साथ में कि मेरे जीवन का उद्देश्य धन कमाना नहीं है, धन का अतिरेक नहीं है, इससे मैं मेरे जीवन को भी समस्याग्रस्त करूंगा और पूरे समाज को मैं परेशान करूंगा, पूरा समाज इसके कारण से जो है नुकसान में होगा, हानि में होगा। ये पाठ जो संतोष का पाठ जिसको कहते हैं, जब आए संतोष धन सब धन धुरी समान, तो संतोष आए कैसे? जान तो लिया कि संतोष आने से फिर सब कुछ ठीक हो जाए, आए कैसे, लाए कैसे? जो वर्तमान में वातावरण है, वर्तमान की एजुकेशन का जो सारा जो स्फीयर है, उसका जो माहौल है, वो सारा यही है कि लोग बढ़ाओ, डेवलपमेंट बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, आगे बढ़ो, कंपटीशन, वर्ल्ड कंपटीशन, वर्ल्ड कैप्चर को, वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करो। ये सारी बातें एजुकेशन में शुरू से अंत तक विद्यार्थी पढ़ते हैं, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। 10वीं में 12वीं में आए कैरियर, अब कैरियर कौन सा बनाना है? वो जिसमें ज्यादा से ज्यादा, वो नहीं जिसमें ज्यादा सुख मिले, ज्यादा संतोष मिले, ज्यादा शांति मिले, ज्यादा स्वास्थ्य मिले, ज्यादा नैतिकता हो और ज्यादा मानवता, वो नहीं ज्यादा से ज्यादा भोग, उपभोग,
धन, उसकी प्राप्ति का वो कैरियर, बाकी तो ठीक है, सब ऐसे ही है, कोई मूल्य नहीं। ये अगर एजुकेशन का कंसेप्ट है, हाउ द ह्यूमन रेस कैन बी होप्ड टू गेट रीड ऑफ दिस ग्रेटेस्ट कल्प्रिट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, द greediness, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करना पड़ेगा, जिसमें एक डायमेंशन है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब नॉलेज की वृद्धि, समझ में आती है, नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ता जाए, अच्छा है, जितना ज्ञान और आत्मविश्वास होगा अज्ञान दूर होगा। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है मानवीय मूल्यों का, वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, एंड सारे के ऊपर क्या कि अगर स्वस्थ, शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण जीवन जीना है तो कौन से वैल्यू जीवन में जरूरी है, उसका खाली नॉलेज पर्याप्त नहीं होगा। पाठ पढ़ा दिया जाएगा, सत्य, अहिंसा, फलाना फलाना, कोई असर नहीं होने वाला। थियोरिटिकल नॉलेज ठीक है, ज्ञान हो गया, प्रैक्टिकल जीवन में परिवर्तन अगर लाना है तो होल एजुकेशन सिस्टम हैज बीन रिफॉर्म फ्रॉम बेसिक, मूल फाउंडेशन से। उसमें ट्रेनिंग जो है वो सबसे ऊपर, नॉलेज जो है तो नॉलेज से ज्यादा ट्रेनिंग। एक स्तर तक नॉलेज हो गया, उसमें भी ट्रेनिंग डबल स्तर की। ऊपर के स्तर का नॉलेज हुआ तो ट्रेनिंग 4 गुनी, जितना नॉलेज ज्यादा उतनी ट्रेनिंग ज्यादा। और बेसिकली भी शुरू से भी खाली नॉलेज नहीं, खाली लिटरल नॉलेज नहीं, खाली सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं, साथ साथ में मानवीय मूल्यों का प्रशिक्षण, वो ट्रेनिंग ड्रिलिंग जैसे होती है। बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती तो धीरे धीरे बॉडी डेवलप, मसल्स डेवलप होते हैं, खेल कूद कराया जाता। उसी प्रकार से आत्मा की ट्रेनिंग, मन की ट्रेनिंग, मस्तिष्क की ट्रेनिंग, भीतर की ट्रेनिंग, न्यूरोलॉजिकल सारे प्रोसेस में वो जो सॉफ्टवेयर गलत लगा है कर्म के सिद्धांत से, वो सारा मोहनी कर्म का परिणाम और हर प्राणी को परेशान करे। हम ऐसी ट्रेनिंग दे, ऐसा प्रशिक्षण दे, ऐसा माहौल बनाए कि धीरे धीरे वो इतना प्रबल न बने कि आदमी कोई, इंसान कोई हैवान बना दे, इंसान को बिष्ट बना दे और कुछ भी करने के लिए उनको खोल दे, फ्रीडम दे दे। ऐसा तो सबसे पहला ध्यान देना होगा, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर को अगर बदलना, वो नहीं बदलेगा तो भी नहीं होगा। रिलेटिव इकोनॉमिक्स की बात कही गई और इकोनॉमिक्स और नॉन वायलेंस की बात कही गई, प्रेक्षा मेडिटेशन की बात कही गई, ये सारी बातें जो है, लेकिन जब तक सोशियो इकोनॉमिक मॉडल नहीं बदलेगा वो कैपिटलिस्ट रहे। उसमें एक ही बात कही जाएगी, अर्न मोर, अर्न मोर, डोंट वरी अबाउट एथिक्स, डोंट वरी अबाउट वैल्यूज। जो मॉडर्न कैपिटलिज्म इकोनॉमिक मॉडल की जड़ है, यही उसको हमें खत्म करना। और ऐसा ह्यूमनिस्टिक मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें ह्यूमन रेस को ह्यूमन रेस बनाना है, ह्यूमैनिटी को इनह्यूमैनिटी नहीं बनाना है। और जो रिच है, भले वो रिच हो, इसका कोई विरोध नहीं है कि रिच क्यों है, लेकिन रिचनेस होते हुए भी मन में सीमा, जिसको कहा परिग्रह परिमाण, व्यक्तिगत भोग उपभोग की सीमा, अपना पर्सनल कंजम्पशन उसका उतना ही हो जिससे वास्तव में वो सुखी रह सके, उसके दिमाग में शांति रह सके, उसको कहीं पर भी ऐसा न लगे तृप्ति जैसी बात ना हो और अतृप्ति 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 रहते रहते वो बेचारा, मतलब कहते हैं कि उसका दिमाग ही खराब। ऐसा ये सारी बातें कैसे होगी? बस सोशियो इकोनॉमिक और मॉडल को एक इम्प्रूवमेंट वो कौन करेगा? इकोनॉमिस्ट करेंगे,
सोशियोलॉजिस्ट करेंगे, पॉलिटिशियन करेंगे, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वे नेशनल लेवल पर हैं, वही एक गाइडलाइन देते हैं कि हमें ये करना है, वो लोग करेंगे। इंटरनेशनल पॉलिसी मेकर्स जो हैं, यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं, WHO जैसी संस्थाएं, वहां जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी अगर ये बात जगती है, उनके दिमाग में भी ये बात उतर जाती है कि हाँ भाई, ये जो मानव जाति में अशांति है, पीस के लिए यूएनओ बना, और जो अशांति की मूल जड़ है उसको कुछ नहीं करना है, ये कैसे हो सकता है? अगर पॉलिसी मेकर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, सोशल, एनीवे, उनके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि हमें ऐसा कुछ एजुकेशन, ट्रेनिंग, कुछ ऐसा करना है कि मानव जाति में ये जो लोभ, मतलब जिसको असीम रूप में बढ़ रहा है, उसकी थोड़ी नकेल डालें, कुछ ब्रिडल करें उसको, कुछ एक एक्सटेंट तक उसको कंट्रोल करके, और फिर एजुकेशन मेन ट्रेनिंग। जब सोशियो इकोनॉमिक हमारा पैटर्न, मॉडल स्पष्ट हो जाता है, और जब पॉलिसी मेकर्स उसको एक्सेप्ट कर देते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फॉर द गुड ऑफ ऑल, जहाँ इक्वालिटी बहुत ऊपर आ जाए, इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, तो कौन पॉलिसी मेकर नहीं चाहेगा ऐसा हो? मैं नहीं समझता ऐसा, लेकिन उनको ध्यान देना पड़ेगा क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जड़ में कहाँ भूल है, और फिर एक इस प्रकार की पॉलिसी बनावे, फिर नेशनल लेवल पर एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब हो, फिर समाज के सब स्तर के लोग इसमें भागीदारी करें, उसमें धार्मिक लोग भी करें। धार्मिक लोग धर्म की उपासना तो बहुत करते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके जीवन में कहीं पर भी निर्लोभता दिखाई नहीं देती। लोभ इतना ज्यादा है कि एक नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, शायद उनके जीवन में उतना लोभ न हो, उससे ज्यादा लोभ वो कहलाने वाले नास्तिक और धार्मिक के जीवन में अगर होता है, वो कहाँ आस्तिक हुए, कहाँ धार्मिक हुए? तो सब क्षेत्र में, और विशेष करके अगर जागृति उन लोगों में आती है जिनके पास है, the haves and have-nots, the haves, जिनके पास है, थोड़ा सा वो मानवीय चिंतन को उभारे। वो भी धर्म को मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते ऐसा नहीं है, वो भी मानवता में विश्वास करते हैं, नहीं मानते ऐसा नहीं है। लेट देम थिंक सीरियसली। ये पीपीपी की जो मैंने बात की, इकोनॉमिक्स का जो एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, वो अगर कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है, मेनली द अपर क्लास, द हैव, जिसके पास बहुत है, वो क्लास जब ये चिंतन करेगा, अरे हमारे पास है, हम तो एक 10,000 रुपया में भी एक डबल ब्रेड रोटी ले आएंगे, इतनी महंगाई भी बढ़ जाएगी तो ले आएंगे, जीडीपी हमारा बहुत हाई है। लेकिन हमारे बेचारे गरीब, जो बेचारा 10,000 रुपया भी कमाता है एक महीने में, और एक रोटी का 10,000 का, वो कैसे जीगा? इसी प्रकार से सब वर्गों में एरिस्टोक्रेट वर्ग है, और ये हिडोनिज्म जो है, ये मटेरियलिज्म है, ये लोभ को उकसाने वाला, लोभ को और अधिक पोषण देने वाला एक जो है एक संस्कार है, एक विचारधारा है, जो बस चाहते हैं बस भोगो भोगो भोगो, रखो रखो रखो, और इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो। ये संस्कृति, ये मटीरियलिस्टिक जो मेंटालिटी, ये हिडोनिस्टिक जो व्यू पॉइंट, ये अगर रहेगा समाज में, वो नहीं होने देंगे आपके लोग को कम। और उसका आज क्या हो रहा है, उसकी जो डोमिनेंस हो रही है, और उस डोमिनेंस में सारे लोग बहते जा रहे हैं। कोई नहीं हिलता है कि इसको तो खत्म करो, पहले नहीं कर रहे हैं। तो हमें सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में, सब जगह, और रिलीजन में भी ये बात रिलीजियस पीपल कम से कम समझे
कि खाली उपासना करने से भगवान राजी नहीं होगा। एक तरफ उपासना और दूसरी तरफ इतना अन्याय, इतने गलत कार्य, ऐसे कैसे हो सकता है धार्मिक के जीवन में? ये तो एक प्रकार से जो कहते हैं ना कि विरोधाभास। एक तरफ धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, और दूसरी तरफ थोड़ा सा भगवान को चढ़ा करके, प्रसाद करके, प्रार्थना करके वो कहते हैं भगवान हमें फेवर करेगा, हमारे ऊपर ग्रेस करेगा। ये सारी मान्यताएं गलत मान्यताएं। जैसे मटेरियलिस्टिक जो मान्यता है कि सब कुछ मैटर से है और कोई स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी कुछ नहीं है, ये भी बात इतनी गलत है, ये भी बात। तो मैं समझता हूँ ये हमारा जो चिंतन है वो एक इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इस दिशा में हम आगे बढ़े। हमने बहुत चिंतन किया, बहुत उपदेश, बहुत सारी बातें सिद्धांत के स्तर पर तो हमारे सबके समझ में आ गई है और भी बहुत सारे लोगों के समझ में आई है। लेकिन जब तक हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ नहीं करेंगे इस क्षेत्र में, ये सोमैया यूनिवर्सिटी से हमें आशा, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो धर्म संस्थान चलाती है, तो जहां धर्म संस्थान चलता है वहां क्यों नहीं मानवता के मूल्यों को आगे बढ़ाने की विषय में शिक्षा ट्रेनिंग क्यों नहीं होगी? और उसी प्रकार से पूरा एजुकेशन एकेडमिक फील्ड अगर इसको उठा लेता है, नहीं नहीं नहीं, ये हमारा काम, बेसिक काम हमारा है। हम बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक नॉलेज, बेसिक सारा जो इंसिमिनेशन करके और लोगों को आगे बढ़ाए, हमारी बात बच्चों से लेकर ऊपर तक पूरी उतरे, इम्प्लीमेंट हो, और हम इस प्रकार से पूरे समाज को भयंकर समस्याओं से बचा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा फिर पॉलिसी मेकर्स जो हैं जिनके हाथ में सूत्रधार वही है, चलाते हैं सबको, तो वो सारे पॉलिसी मेकर्स चाहे नेशनल लेवल के हैं चाहे इंटरनेशनल चाहे सोशल लेवल, वो लोग जगेंगे, फिर हमारे धार्मिक लोग जगेंगे, फिर हमारे एजुकेटेड लोग जगेंगे, फिर हमारे सब लोग जगेंगे। और स्वास्थ्य शास्त्र में भी जो है कि साइकोसोमेटिक डिजीज जो है जितने भी खतरनाक, वो सारे मेन रूप में ये साइकोसोमेटिक इमोशन, डिस्ट्रक्टिव इमोशन, जिसमें लोभ है, हिंसा है, क्रोधा है, ये सारी चीजें हैं, इसको भी हमें खत्म अगर नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य शास्त्री कहते हैं हमारी बीमारियां खत्म नहीं होगी। तो हम आज एक कल्पना करें, एक ऐसा मानव समाज जिस मानव समाज में स्वास्थ्य भी है, आनंद भी है, शांति भी है, पारस्परिकता भी है, इक्वलिटी भी है, वो समाज कैसा होगा? तो हमें ये चिंतन करके और इस दिशा में इम्प्लीमेंटेशन करना है कि वो कैसे हो। जो विभिन्न हमारे पास में ये फील्ड है, उस फील्ड में उन बीजों का वपन कैसे हो, वो बीज डाले जाएं जिस बीज से अंदर में होने वाली लोभ की वृत्ति भीतर में जो होती है इंस्टिंक्ट, वो धीरे धीरे खत्म ना भी हो तो कमजोर हो, क्षीण हो। ऐसा अगर हम कर सकेंगे, मैं समझता हूं इससे बड़ा मानवता का कोई उपकार नहीं होगा, इससे बड़ा मानव जाति के प्रति हमारा जो हम अर्पण करना चाहते हैं समर्पण या उपहार नहीं हो सकता। इसको निर्णय करते हुए अभी बाकी है पार्टिसिपेंट का व्यू। हम चाहते हैं पार्टिसिपेंट भले एक एक मिनट बोले, ज्यादा टाइम न ले, लेकिन वो ये बताएं कि मैंने जो कहा वो केवल उटोपियन कल्पना है कि होने की है। अगर होने की है तो वो इस दिशा में क्या सोचते हैं, कैसे इसको शुरू किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए और कैसे हम आगे बढ़े, ताकि हमारा जो ये प्रयत्न सोमैया विश्वविद्यालय में हो रहा है और जैसा स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का जो संस्थान इस काम में आगे बढ़ा है, आगे चलना है, रिसर्च में चलना है, ट्रेनिंग में चलना है, तो उन्हें भी इस दिशा में आगे मार्गदर्शन मिले। वो मार्गदर्शन में चाहता हूँ आप में जो भी यहाँ मौजूद है पार्टिसिपेंट, वो पार्टिसिपेंट भले एक एक मिनट में भी अपना विचार रखे, पृष्ठ पेषण न करे, जो हो गया वो हो गया, नई बात अगर हो तो रखे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं ये आशा करता हूँ
आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें एक्टिवली, और फिर इम्प्लीमेंटेशन में आप लोग जुड़े। मेरा ख्याल है अगर हम ऐसा कर सकेंगे तो कोई कारण नहीं है इस मानव समाज से इस लोभ नाम के महाशत्रु को हम परास्त नहीं कर सकते। कम से कम उसको अपनी सीमा में रखेंगे, उसको इतना आक्रामक नहीं होने देंगे कि मानवता अमानवता हो जाए। इतना ही अगर हम कर लेते हैं, मैं मानता हूँ बहुत कुछ है। और आप देखिए कि फिर जो ग्लोबल समस्याएं हैं, चाहे एनवायरमेंट की है, चाहे इनइक्वालिटी की है, चाहे कोई भी है, वो सब समाहित हो जाएगी। और हम जो कल्पना करते हैं उसको हम यूटोपियन कह सकते हैं, एक ऐसा मानव समाज जो बिल्कुल शांत, पीस, नॉन वायलेंस, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी। वो अंत में जाकर भी आएगी। उस दिशा में हम धीरे धीरे आगे तो बढ़े, और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हम करके दिखाएं कि लो हमने तो ये किया, और उनको प्रेरित करें। और इस प्रकार से इस काफिले को बड़ा बनाते जाएं, बनाते जाएं, बनाते जाएं। तो हम चाहे किसी का नाम ले, भगवान महावीर का ले, बुद्ध का ले, गांधी का ले, किसका भी ले, उन्होंने जो मानवता को सिखाया, मानवता से अपेक्षा की, उन अपेक्षा को पूर्ति करने में हम अपने आप को भी एक छोटा सा हमारा प्रयत्न उस दिशा को और प्रबल बनाए। इसी भावना के साथ मैंने जो बात कही है वो चिंतन की है। अभी हम ये दो हमारे लेक्चर हुए लोभ के बारे में, इसको हम अभी एक विराम देंगे और चाहेंगे कि पार्टिसिपेंट लोग इस पर चिंतन करके कोई ऐसे सुझाव, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन का प्रैक्टिकल तरीका आदि आदि सोचे। बहुत दिमाग है तो आगे चल करके फिर जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी रिसर्च फाउंडेशन है, जिसका यह काम है, वो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आप सबके सहयोग से ही ये संभव है। इसलिए मैं मानता हूँ हमें करना है, हमें चुप नहीं रहना है, हमें साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बनना है। आप स्वयं तो ठीक ही जान लेंगे ये बहुत खराब है बस, लेकिन लोग कर रहे हैं आप मुंह भर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। You have to speak against all this, and you have to encourage this kind of efforts being made by some people, and you become also a partner in such kind of activity, that you are also organizer and you are also part and parcel of this, part and parcel of this noble mission of making the human kind a real human race, a real human kind without any kind of inhuman behavior, which is going on now. And we hope that one day it will be achieved by the efforts, collective efforts of all of us. Thank you very much for hearing me, and I hope that whatever I have said, people will pay attention to it, and we shall go further. Thank you. So it's for the participants to participate and present their views today, as Munishi has asked. Come up. We will raise the finger and so we will call. Alpaji Vasa. Yes. जी मत्तेण वंदामी साहब जी। साहब जी आपने जो बताया वो चिंतन मनन करने से ज्यादा डाइजेशन करने की बात है। चिंतन मनन सिर्फ मन में होता है, डाइजेस्ट करे तो अपने व्यवहार में आएगी वो बातें। और आपने ये बहुत अच्छा बताया कि बच्चों को एकेडमिक फील्ड से बताया जाए, पर उससे पहले वो हमारे आचरण में होना चाहिए। अगर हमारा आचरण वो देखेंगे बच्चे तो वो करेंगे। जैसे वो विवेकानंद जी ने गुड़ छोड़ दिया था, उस बच्चे को सिखाने के लिए 15 दिन के बाद फिर बताया कि गुड़ छोड़ सकते हो। उसी तरह बस हमें डाइजेशन करनी है और हमें इम्प्लीमेंट करना है आपकी बातों को। बहुत अच्छा लगा मुनि जी। मत्तेण वंदा में Again, raise the hand finger. हाँ सुप्रिया जी। तो अल्पा जी told about inculcating the values and educating people. Now Supriya ji arrived with her enlightening views. Director Munishri, namaste. Munishri, namaste.
आपकी जो एडवाइस है हमेशा प्रैक्टिकल रहती है, विच इज मोस्ट वेल अप्रिशिएटेड, क्योंकि ग्रंथों में तो हजारों सालों से लिखा है सब कुछ, उसको ना समझने से ना पालन करने से we are where we are today. So rather than regurgitating what is written, which is already known and studied, I feel practical things have to be done. And what the guest Alpaji said, that is extremely important, because uska acharan hamare mein se, if I am to speak to my students and then they see me buying a bigger car next year, or buying more expensive things next year, or doing, my hypocrisy समझ आती है, तो कौन मानेगा इसको? सो हमारे खुद में ये आचरण होना ही चाहिए. दूसरी बात मैं ये समझती हूँ कि जो यंग हमारे हैं, ये जस्ट अनुभव है from interacting with students on our campus. Very intelligent, very sensitive, and they need guidance. So we can create forums which can become, we can discuss, for example, this as ethical issues which concern all mankind. And they are ethical issues for everybody who may be from any tradition. Jain tradition has so much to contribute. How we may include everybody in this and create a sort of, we can create on the one side academic programs which discuss this, but we also can have, with the help of STRF, some practical things. Our engineering college students, for example, engage in their practical experiments in improving situations. The problem is the world situation. How may we, collect some seed funding if somebody has an idea for, say, for example, replacing plastic in a certain way, because zarurate, population, all this is increasing, Munishri. Our production is going to go ahead unbridled with our economic system, all of this. We have to address it from various dimensions. So many wise people are here to guide us. We have the community within which we will be very happy to take it forth within two areas, I'm saying, academic content in the syllabus, as well as some forums where students come together for discussion, interaction, sharing views, which can lead to innovative ideas. अभी खत्म नहीं हुआ, 5 मिनट लास्ट सेशन है. Next. That's it from me, Munishri. Thank you. Supriya ji has given wonderful ideas about. और कोई participant? Yes, Karan. मेरा एक सजेशन था. Yes. अपने को अब जो भी आज का हुआ है, इसका एक रोड मैप बनाना चाहिए कि जितनी चर्चाएं हुई है उसका बेसिक इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए. एक बड़ी चीज नहीं चाहिए, 4 छोटी चीजें, चाहे वो स्कूल में हो चाहे घर में हो, तो ये चीज होगा तो फैमिली सुधरेगी तो सोसाइटी सुधरेगा. बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव भंडारी जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है. उस पर ध्यान देने का हमारा विचार है. हम सब मिल करके ध्यान देंगे कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन, उसका रोड मैप बना ले. बहुत अच्छा. और एनीवन एल्स? यस, करण सिंह. मुनीश्री के चरणों में शत वंदन. बहुत दिनों बाद वापस दर्शन हो रहे हैं आपके. भीलवाड़ा में हूं मैं. जब इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं कुछ देखने लगा तो मुझे 1-2 सेंटेंस मिले जो काफी अच्छे लगे थे. जैसे ग्रीड इज द बॉटमलेस पिट which exhausts the person in an endless efforts to satisfy the need without ever reaching the satisfaction. And very good. मुझे काफी वो वैसा लगा. लेकिन ड्यूरिंग द सेशन हमारे साथ बहुत अच्छा एक द्वंद चल रहा था दिमाग में भी. समटाइम्स मैं जैसे एटॉमिक एनर्जी में था तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स के लिए या कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ तो ग्रीडीनेस होना ही चाहिए, तभी मैं टेक्निकली इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं कुछ चीजों में. सोचता रहा, काफी ये द्वंद चलता रहा कि वेदर समटाइम्स आई नीड द ग्रीडीनेस और नॉट, या बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो कर दूं मैं ग्रीडीनेस को. शायद मैं एब्सोल्यूट जीरो कर दूं तो शायद इम्प्रूवमेंट्स, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो सकते. लेकिन जब लास्ट में जब आपका मैं सुन रहा था तो मैं कहीं एक हेडलाइन
कर पाया, मतलब शायद थोड़ी बहुत बना पाया कि टेक्निकल इंप्रूवमेंट इज डिफरेंट थिंग देन द ग्रीडीनेस। तो इंप्रूवमेंट्स करना शायद ग्रीडीनेस में नहीं आएगा। ग्रीडीनेस में हार्म, किसी को हार्म करना, अपने आप का ज्यादा अचीवमेंट करना, या मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल इंप्रूवमेंट करना, टेक्निकल अचीवमेंट करना एक अलग चीज हो जाएगी। तो ये चीज मेरे को थोड़ा कहीं मेरे को द्वंद था, तो वो आपके विचार सुनने के बाद में मेरा थोड़ा सा मेरा संशय दूर हुआ है हमारे साथ। मथेन वंदना साहब, थैंक यू। अब ऐसा है कि वैसे टाइम लगभग हो चुका है और ऐसे तो बहुत डिस्कशन कर सकते हैं और बहुत हमारे जो स्कॉलर पार्टिसिपेंट है वो घंटों तक इस पर अपना विचार दे सकते हैं, लेकिन टाइम की लिमिट होने से अभी हम ये संतोष करके रखें एक बार कि जो कुछ हमने चिंतन किया है, जैसे हमारा भंडारी साहब का है कि एक रोड मैप बने, आप सब अपने विचारों को थ्रू एनी कम्युनिकेशन, वेदर इंटरनेट और वेदर एनी अदर थिंग, लेटर, एनीथिंग, अगर आप भेजते रहें उसको, जो है इसका कम्युनिकेशन चालू रखें, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसका रोड मैप तैयार करके हम आगे बढ़ेंगे। इसी भावना के साथ मैं समझता हूँ कि हम आज की इस जो है सेमिनार को यहाँ समाप्त करें और आप सब लोग मंगल पाठ सुनें। चतारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो नमो मंगलम। चतारि लोकतमा अनंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहू लोकतमा, केवली पन्नतो नमो लोकतमो। चतारि शरणं भवज्जामि, अनंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। चारों शरणा सगा और सगा नहीं कोई, ये भवि प्राणी आदरे अक्षय अमर। कृतज्ञता। मथेड़ वंदना महाराज साहब।